हेलो गाइस, चलिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, आपको तो पता होगा हमारी बॉडी मतलब बॉडी जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम के बाद मॉलिक्यूल्स आते हैं, उसके बाद सेल आते हैं। अभी उसी सेल के बारे में अपने को स्टडी करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहले सेल आता है, उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो सेल क्या है? बेसिक मतलब सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब सबसे छोटा जो पार्ट, मतलब अगर हमारी बॉडी का मतलब सबसे से मतलब तोड़ के मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट दिखती जाए तो वो होता है सेल। सेल की डेफिनेशन भी वही है, इट इज़ स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी एंड मतलब सब बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मतलब जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम सेल कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक मतलब कुछ भी ले लो, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन पार्ट कुछ भी ले लो, वो सब सेल से बना हुआ होता है। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट अबाउट 100 ट्रिलियन सेल। जो आप सोच सकते हैं कि मतलब 100 ट्रिलियंस मतलब कितना होता है, मतलब कितने सारे सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। इसका साइज़ होता है 10 नैनोमीटर जितना होता है, और इसका ग्राम 1 नैनोग्राम जितना साइज होता है। और इस सेल के मतलब दो पार्ट होते हैं, मतलब दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अभी प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है? तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब वो सेल होते हैं मतलब जो मतलब फुल्ली डेवलप नहीं होते, मतलब वो आधे डेवलप होते हैं। जैसे एग्जांपल आप बैक्टीरिया ले लो, मतलब बैक्टीरिया सेल क्या है, फुल्ली डेवलप सेल नहीं होते उनमें, मतलब फुल न्यूक्लियस एक्सेट्रा फुल डेवलप नहीं होता। और इन मतलब और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल वो सेल है मतलब वो फुल्ली डेवलप होते हैं, मतलब उसमें उनके अंदर सब ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब प्रेजेंट होते हैं और फुल्ली डेवलप होते हैं। जैसे एग्जांपल अपने प्लांट सेल, एनिमल सेल, और मतलब जो हम में प्रेजेंट होते हैं वो भी सेल, क्योंकि हम जो स्पेसीज है वो भी ह्यूमन स्पेसीज है, वो भी एनिमल में ही काउंट की जाती है बायोलॉजी में। तो आप सेल की डायग्राम देखते हैं। सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये तो पता है आपको। अब इसकी डायग्राम अगर आपको एग्जाम के लिए 10 मार्क के लिए पूछा तो आप ऐसी रफ डायग्राम बना के आ सकते हो, क्योंकि उतनी बड़ी डायग्राम मतलब सेल की बहुत बड़ी डायग्राम हो, आप उतना सब कुछ बनाते बैठोगे तो मतलब आपका टाइम निकल जाएगा। तो ऐसी रफ डायग्राम बनाना, सिर्फ ये लेबलिंग है वो अच्छे से करना होगा आपको, क्योंकि लेबलिंग पे ही आधे से ज़्यादा मार्क होता है। क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे सर्कल भी करके आओगे और लेबल अच्छे से करोगे तो वो आपको मार्क्स दे देंगे। तो सेल की डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे सेल का मतलब जो सेल को प्रोटेक्ट करता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोचॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, साइटोसोल, ये सब मतलब सेल के पार्ट है। अभी फंक्शन क्या होते हैं सेल के? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सब्सटेंस की मूवमेंट कर रहे थे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन से, मतलब उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये सब अपन अगली वाली वीडियो में पूछेंगे। तो सेल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है सेल। मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीजन के लिए, मतलब डुप्लीकेट मतलब सेल को मल्टीप्लाई करने की मतलब सेल ग्रोथ के लिए सेल बहुत इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। सेल ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है सेल डिवीजन के थ्रू। जैसे मतलब सेल डिवीजन में आता है मतलब माइटोसिस, मियोसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करता है बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। बॉडी की ग्रोथ के लिए सेल की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल की ग्रोथ नहीं होगी तो बॉडी की भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये सब फंक्शन है सेल के बहुत। अभी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होता है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग ऑफ ये होती है सेल की। साइटोप्लाज्म में आता है साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स में आता है राइबोसोम, माइटोचॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटर्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखो है AAR, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, और न्यूक्लियस तो आपको पता ही। अभी मतलब ये रफ है आपको समझाने के लिए, अब ये नोट्स पे आता है। दिख रहा है ना अच्छे से? तो ये देखिए इससे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे।
तो सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट सेल ऑफ इन आवर बॉडी, मतलब अपने बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, मतलब 200 टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल अपने बॉडी में होते हैं। ऑल द सेल प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब सब सेल प्रोड्यूस होते हैं सेल डिवीजन के प्रोसेस से। सेल डिवीजन आपको वही बताया मैंने, माइटोसिस, मेयोसिस। सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल की स्टडी है उसको स्टडी कहते हैं सेलुलर फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल इमीडिएटली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन है, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है उससे मतलब फंक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ये देखिए सेल का स्ट्रक्चर, मतलब इतना आप, इसलिए मैंने आपको ये वाला, इसलिए मैंने आपको इसलिए मैंने आपको ये वाला रफ स्ट्रक्चर दिखाया, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये वाला स्ट्रक्चर मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतने आसानी से नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपको मैंने ये वाला रफ स्ट्रक्चर बताया। आप ये आसानी से मतलब एग्ज़ाम में ये निकाल सकते हो। तो ये देखो सेल के मतलब अलग अलग पार्ट्स है। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में आता है साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रल लाइसोसोम्स को दिख रहा है ना, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, माइक्रोट्यूबुल्स, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल के अंदर पार्ट होते हैं और इस प्रकार से कुछ अपना स्ट्रक्चर होता है सेल का। अब हम एक एक पार्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज द प्रोटीन ऑफ लिपिड, फॉस्फोलिपिड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर की मतलब आउटर लेयर ऑफ सेल है उसको हम अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये काई की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है और वो आपस में बाइंड होती है नॉन कोवैलेंट फोर्स के थ्रू। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव अ हेड विच इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है एंड हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होती है। बट टेल हैज़ बीन नो चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जो मतलब लास्ट का टेल वाला पार्ट है वो वाटर हीटिंग होता है, मतलब ऑयली नेचर का होता है। द लेयर इज शुगर मॉलिक्यूल्स इंजोर्ड बिटवीन द, मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स की लेयर, उसके शुगर मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है उसके बीच, जो उसमें आपस में कंबाइन होती है। उसके फंक्शन क्या है? प्लाज्मा में फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन के? प्रोडक्शन, हाँ, सेल को प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये देखिए ऐसे कुछ मतलब ऐसे से ब्लॉक्स होते हैं। इसको हम क्या है, इंटरव्यूल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब अलग अलग टाइप की प्रोटीन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। आपको एमसीक्यू में मतलब पूछ सकते हैं प्रोटीन के नाम, तो ध्यान रखिए। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब सेल मेम्ब्रेन के? प्रोटेक्शन, बैरियर, शेप ऑफ सेल को मतलब से सेल का शेप बनाए रखता है, सेल जंक्शन के लिए काम आता है, सेल मूवमेंट के लिए काम आता है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी में, इम्पल्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी काम आता है, ट्रांसमिशन के लिए भी काम आता है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म मतलब दो कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में इट इज़ अ फ्लूइड प्रोटीन ऑफ अ साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड प्रोटीन है वो 75 to 90% वाटर कंडक्ट करता है, आयन, अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड लिपिड, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ये भी कंडक्ट करता है। उसका सेकेंड पार्ट है ऑर्गेनेल्स में। ऑर्गेनेल्स में आता है राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सभी ऑर्गेनेल्स में आते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स, ये टाइटली ग्रैन्युल्स कंपोज होता है ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन में सिंथेसाइज होता है प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ आरएनए। व्हेन इट इज प्रेजेंट फ्री यूनिट द साइटोप्लाज्म, द राइबोसोम्स मेक प्रोटीन यूज विद इन द सेल, मतलब राइबोसोम को
प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और सेल में यूज़ होता है। और वो राइबोसोम है वो उसके आउटर सरफेस में फॉर्म होता है। न्यूक्लियस डेवलप फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल। मतलब प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus भी सेल का पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ, ये देख लीजिए आप। मतलब इतना कुछ नहीं है आपको, मतलब इसको मतलब याद ही रखना पड़ेगा। सिर्फ इसके फंक्शन याद रखिए। फंक्शन में मतलब यहाँ पे फंक्शन तो नहीं दिखे हुए नोट्स में, मैं आपको मतलब PDF में सेंड कर दूंगा इसके फंक्शन भी। उसके बाद आता है उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मा एंड रफ एंडोप्लाज्मा। इधर लैक ऑफ राइबोसोम देयर। देखिए इसके डायग्राम, राइबोसोम फिगर 1, मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो डायग्राम है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब स्ट्रक्चर मतलब डिटेल में पूछ सकता है 5 मार्क के लिए, तो अच्छे से जो पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल है उसको मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसमें मतलब बहुत एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए काम आता है। द एनर्जी फ्रॉम इज द फॉर्म ऑफ ATP विच रिलीज द एनर्जी विद द सेल ब्रेकडाउन। मतलब एनर्जी रिलीज करता है ATP के थ्रू सेल ब्रेकडाउन के लिए। सिंथेसिस ऑफ ATP इज एफिशिएंट इन अ फाइनल स्टेट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, यही है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन याद रखिए, क्योंकि इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डायरेक्ट पूछते 5 मार्क के लिए। उसके बाद न्यूक्लियस। एवरी सेल बॉडी हैज़ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब DNA RNA जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यही भी मतलब सेल का ही वही पार्ट है। एवरी सेल बॉडी हैज़ न्यूक्लियस। द एक्सपेंशन ऑफ RBCs skeletal muscles are a sum of other cell container server nuclei. It is a larger organelle cell. It is a contained within a nuclear envelope. The nucleus contains the body genetic material सच एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब यही सब कुछ मतलब वही बताया है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन 46 क्रोमोजोम्स मतलब कंसिस्ट करते हैं। वे आर मेड अप ऑफ DNA से, मतलब जो DNA RNA वो मतलब इसी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। अब है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने सेल के सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर कोई पार्ट रह गया आपको समझ में नहीं आया तो मतलब फिर से वीडियो एक बार 2 बार देखिए। मेरा नहीं समझ आया तो किसी और का देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा। फिलहाल तो मतलब इसमें उतना कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये लेंदी है थोड़ा। आपको मतलब एक पार्ट के एक 2 फंक्शन भी आते रहे ना, तब भी आप मतलब उसमें से लिख सकते। और ये डायग्राम याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में ऐसी मतलब आपको एग्ज़ाम में इतनी बड़ी डायग्राम नहीं बनानी है, इसी टाइप की डायग्राम बनानी है। सिर्फ लेबलिंग अच्छे से कीजिएगा। और ये क्वेश्चन मतलब 10 मार्क के लिए तो मतलब फंसता ही है। 10 मार्क के लिए नहीं आया तो 5 मार्क के लिए तो आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस। आपको PDF मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।